आवास पर हाई लेवल बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने मुलाकात की है। राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल रहे, ये बड़ी जानकारी है। तो तीनों सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में भारत पाकिस्तान को लेकर चर्चा हुई। सुरक्षा और सामरिक हालात पर चर्चा की गई, आंतरिक हालात पर भी चर्चा की गई। तो ये बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो पल पल की जानकारी वो ले रहे हैं और हर समय पर जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनके साथ वो बैठकें कर रहे हैं। पल पल की जानकारी वो हालातों से जुड़ी हुई ले रहे हैं। अभी फिलहाल जो हालात है देश भर में वो सामान्य है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान से जो सटे हुए बॉर्डर्स हैं उन पर भी जो सामान्य हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच भी किसी प्रकार की कोई ढिलाई या नजरअंदाजगी फिलहाल नहीं बरती जा सकती है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें तीनों सेना प्रमुख समेत सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे और जो सामरिक हालात हैं उन पर भी चर्चा की गई। तो भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। दरअसल व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए हैं दोनों देश। भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन भारत का सख्त संदेश न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व को गया है। हालांकि इसको लेकर अभी 12 तारीख को यानी 12 मई को फिर से चर्चा होगी। दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में चर्चा करेंगे और उसके बाद ही साफ तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए सीज फायर पर सहमति दोनों देशों की है। भारत की शर्तों पर सीज फायर पर सहमति बनी है। अजीत कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ इसी पर अधिक जानकारी लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सीधा अजीत, आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल तो फैसले जस के तस बने हो रहेंगे, यानी कि एक संदेश भी भारत दे रहा है कि हम पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी की तरह से के हम व्यवहार निभाना तो जानते हैं, लेकिन इस बार किसी प्रकार का कोई विश्वासघात है तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल सामने वाला देश होगा। यानी अपने फैसलों पर अडिग है भारत। जिस तरीके से बीते लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिला, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत पर विभिन्न शहरों पर जो गोलीबारी कर रहा था और उन तमाम गोलीबारी को भारत की तरफ से नाकाम किया गया और साफ भारत की तरफ संदेश दिया गया कि अगर आप थोड़ी सी भी हिमाकत करेंगे तो भारत इस बार शांत रहने वाला नहीं। ये नया भारत है जो पाकिस्तान में घर में घुस करके मारने की न केवल हिम्मत रखता है बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से बीते 6 और 7 तारीख की रात्रि को देखने को मिला कि पाकिस्तान और चीजों के 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर जिस तरीके से उस आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, तो भारत ने साफ संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और जो देश आतंकवाद का सहयोग करेगा उसके खिलाफ ही भारत खड़ा होगा। हालांकि बीते शुक्रवार की देर रात को बताया जा रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता का जो रोल है निभाया और जिस तरीके से रात भर बात की, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई डीजीएमओ ने सपोर्ट किया भारत को और भारत को विशेष रूप से जो तनाव है उसको रोकने के लिए जो सीज फायर का जो आग्रह किया, उसके बाद भारत की तरफ से वो स्वीकृति की गई और कल शाम को 5 बजे से ही सीज फायर लागू हुआ। हालांकि के बाद भी जिस तरीके से छुटपुट जो मामले वो देखने को मिले, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के अच्छा अजीत, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर जानकारी ले रहे हैं, लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। फिलहाल जो तीनों सेना प्रमुखों के साथ ही हुई जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे, इस बैठक से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? क्या आगे की योजना को लेकर या आगे सेना की ओर से क्या कार्रवाई होगी, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर एक रूपरेखा तैयार हुई है, ये मान लिया जाए? अजीत, मैं आपका रुख करूंगी, तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क हम करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों तक हम लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से इतना हम समझा देते हैं कि आखिरकार युद्ध विराम के बाद अब क्या आने वाली दिशा और दशा बता रही है। व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर दोनों देश जो हैं वो सहमत हो चुके हैं। सीज फायर पर यानी युद्ध विराम पर अब दोनों देश कल शाम 5 बजे से सीज फायर लागू किया गया। 12 मई को फिर से दोनों देशों के जो डीजीएमओ है वो बात करेंगे, संपर्क करेंगे। हालांकि कल पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से ही
जो शुरुआत है वो की गई थी और भारत की शर्तों के आधार पर ही सीज फायर को लागू करने पर दोनों देशों की ओर से सहमति बनी थी। अजीत, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अजीत, आवाज मिल रही है क्या आप तक? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने सहयोगी से जुड़ने का। तो देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीज फायर को लेकर और सीज फायर का उल्लंघन, आप समझिए कि सीज फायर एक अस्थायी या स्थायी एक कंडीशन है। आप किसी भी युद्ध को रोकना चाहते हैं तो दोनों देशों को किसी सीज फायर पर अपनी सहमति जाहिर करनी होगी और ये दोनों देशों की संधि का एक हिस्सा है। अगर दोनों देशों के बीच इस तरह की परिस्थिति बनती है तो फिर ये एक संधि का हिस्सा है। अजीत, मेरे सहयोगी मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आवाज मिल रही है क्या अजीत? अजीत, जरा बताइएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात किन मायनों में खास रही? क्या बैठक में निकलकर आया जिसमें सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल रहे? देखिए, बिल्कुल मनीषा, सीज फायर के बाद आज ये पहली जो बैठक है वो पीएम आवास पर हुई है, जो एक बड़ी हाई लेवल की बैठक रही जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख और विशेष तौर पर सीडीएस, ये तमाम लोग जो है वो मौजूद रहे। और इस बैठक में विशेष रूप से जो सीज फायर के बाद का बड़ी बैठक हुई थी किस तरीके से, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे फिर से दोनों देशों के बीच में बात होनी है, वार्ता होनी है। तो क्या रणनीति उस वार्ता के दौरान रखी जाए, किस तरीके से अपनी बात जो है भारत रखेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है। अभी क्योंकि इस समय भी जो तमाम जो सीमाओं पर जो भारतीय सेना है वो पूरी अलर्ट है और किस तरीके से उनको तैनात रखना, उनकी मुस्तैदी रखनी है, इन तमाम चीजों पर इस बैठक में बात की गई। और विशेष रूप से कि कल किस तरीके से किन मुद्दों पर, किन शर्तों पर जो आगे बातचीत हुई है उस पर रणनीति बनाया गई है। लेकिन अजीत, जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन अब भी, जब सीज फायर को लागू किया गया लेकिन उसके 1 से 1.5 या 2 घंटे के भीतर ही फिर से पाकिस्तान की ओर से गोली शुरू की गई थी। वहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था एलओसी पर फिर से। यानी कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान को लेकर एक संदेश तो साफ है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो वो पाकिस्तानी अब कहां तक करेंगे? बार बार धोखा मिला है, तो इस बार भी अब सेना को कहीं ना कहीं छोड़ ही दिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से भी कि अगर आपकी बार अगर कोई हमला होता है तो उसे युद्ध की श्रेणी में लाया जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन निश्चित रूप से मनीषा कहा जा सकता है कि जिस तरीके से साफ शब्दों में कहा कि अगर सीज फायर के बाद अगर पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी जगह ऐसे कुछ की जाती है तो उसे एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा और भारत उसे युद्ध की तरह लेगा। यानी कि निश्चित रूप से भारत जो अभी भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके से सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत करने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से जो भारत है वो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता। और आप देखिए जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन करने की बात कही है तो भारत इस चीज से वाकिफ है कि जो पाकिस्तान है वो बार बार इस तरह की हिमाकत कर सकता है। और निश्चित रूप से भारत जो है पूरी तरीके से अलर्ट है, भारतीय सेना पूरी मुस्तैद है। भले ही फायर लागू हो गया लेकिन फिर भी सीमाओं पर जो भारतीय सेना की जो मुस्तैदी है वो साफ तौर पर देखने को। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे जैसलमेर का वो शहर जहां पर गोलीबारी हुई थी, ड्रोन से हमला हुआ था, जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं, पूंछ है, अखनूर है, पुलवामा है, या फिर अन्य शहरों की बात कर ले, कश्मीर है, श्रीनगर है, ऐसे वो तमाम ये इलाके हैं जो अपने आप में बेहद संवेदनशील है। पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए गए थे, लिहाजा सेना प्रमुखों को ये भी क्या आदेश दिए गए हैं कि इन पर फिलहाल कोई निगरानी से अपनी नजरें ना हटाए या फिर नजरअंदाज ना करें। आप ये ना समझें कि अगर सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आगे भी नहीं होगी, भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अमेरिका इसमें कोई दो राय नहीं, अगर आगे जो है। जी अजीत बताइए। ठीक है अजीत, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और आपने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से अपने दर्शकों तक जानकारी साझा की। बहुत धन्यवाद अजीत आपका।